काशीपुर में बढ़ती महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर ने जिला अध्यक्ष अलका पाल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप चौक पर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बढ़ती पेट्रोल, डीजल व सीएनजी गैस की कीमतों के विरोध में सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए कार्यकर्ताओं ने महंगाई वापस लो, जनता पर अत्याचार बंद करो और भाजपा सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। उनका कहना है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगी होने से रोज़मर्रा की ज़रूरतों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जनविरोधी नीतियों अपनाने का आरोप लगाया। चेतावनी दी है कि यदि जल्द राहत नहीं दी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। PNN उत्तराखंड की खास रिपोर्ट। आज जो है कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है, क्या विषय है, किस तहत जो है प्रदर्शन किया गया? इस देश की जनता महंगाई से ट्राई कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विदेश यात्रा मत करो और सोना चांदी मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम करो। क्या ये रिक्शा, ठेले, खोखे वाले वर्क फ्रॉम होम करेंगे? खेतों में किसान जो काम करने वाले वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? ये व्यापारी, ये दुकानदार लोग जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? इस देश की जनता को बार बार गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं हवाई यात्रा मत करो और स्वयं विदेश की यात्रा पे कई दिनों तक के नहीं निकल जाते। 850 करोड़ से भी ज़्यादा इन्होंने अपनी यात्राओं पे खर्च किया और कोई भी जो सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी देश आके भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ऐसी तो इनकी विदेश नीति है, ऐसी तो इनकी विदेशों से भेजते हैं और देश की जनता से झूठ बोलने का काम ये करते हैं। पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। पेपर लीक के मामले में युवाओं को ठगा जा रहा है, महिलाओं के असम्मान के मामले, यौन अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश में देख लीजिए, CBI, सारी संवैधानिक संस्थाएं, ED, CBI सब इनकी कठपुतली बनी हुई है। हमारे प्रदेश में देख लीजिए, अंकिता भंडारी की CBI जांच कहाँ तक पहुँची, कुछ पता नहीं है। जो उनके नेता है, उनका नाम सामने आने के बाद उन्होंने उसका इस्तीफा नहीं दिया। आज आगे नम है, फिर भी जो है कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जनता का दुख दर्द देखा, आज हमारी आंखें नम है। हमने पुतला दहन करने का काम किया है और इस बात को हम लोग जताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता के साथ है, देश की जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगी और प्रधानमंत्री मोदी को और उसकी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। इस शहर के आप हालात देख लीजिए, हमने लगातार शहर के लिए भी संघर्ष किया। हमने बात की कि रामनगर रोड बनाई जाए, तो आज भी रामनगर रोड पर इतने तमाम जानलेवा गड्ढे हो रखे हैं। रोडवेज आज धराशायी कंडीशन में, किसी किस्म में वो धराशायी हो सकता है। सड़कों के हालात आप देख रहे हैं, इस शहर में गंदगी के अम्बार ढेर रखे थे। बरसातों से पहले जल भराव के लिए कोई विशेष प्रबंध अभी तक नहीं किए गए। जैसा हमारे शहर में तमाम इंजन होने के बाद, प्रदेश में तमाम इंजन होने के बावजूद देश की जनता से झूठ बोला जा रहा है। ऐसा झूठ प्रधानमंत्री मोदी जी देश की जनता से बोल रहे हैं। मोदी जी ने अपनी जो फ्लैट है वो आधी कर दी है, उसको क्या कहेंगे? उन्होंने जो अपनी जो फ्लैट है वो आधी कर दी है। महापाखंड, महादिखावा, इस तानाशाही प्रधानमंत्री मोदी जी का है। 2 गाड़ी की फ्लैट में जाते हैं और अपनी यात्रा पे हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो ये तो एक तरह से दिखावा है। उन्हें देश की जनता का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। जब युवक सड़कों पर लाठी खाता है, पेपर लीक के मामले होते हैं, 5 से ज़्यादा इस पेपर लीक के मामले में छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। इतने किसान प्रदेश में आत्महत्या कर चुके हैं, वो दर्द तो उन्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन महान पाखंडी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि वास्तविकता ये है, एब्सेंट फाइल से अपना नाम और अपने मंत्री को नाम भी हटाना चाहते हैं, इसलिए झूठ परोसने का काम देश की जनता से करते हैं। ठीक है। आज यहाँ पर जो पुतला दहन हुआ है सरकार का, किस विषय को लेकर हुआ है, इसमें थोड़ा संक्षेप में आप बताइए। देश के अंदर जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि पेट्रोल और डीजल, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो उपयोगी चीज़ें हैं दिन प्रतिदिन की जनता की और आम जनता की और परिवारों की, उनके रेट भी लगातार दुगने होते चले जा रहे हैं। आज अगर एक मजदूर 500 रुपये की या 600 रुपये की दिहाड़ी करके लाता है और एक दिन का सामान अगर परचूनी की दुकान पर खरीदने जाता है तो उसे 500 रुपये का उधार करना पड़ता है। यानी कि अपना जो कमाया हुआ है
वो तो खर्च कर ही रहा है, उसके साथ साथ प्रतिदिन 500 रुपये का उधार भी उसके ऊपर इसलिए हो रहा है कि महंगाई बहुत है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से देश के अंदर देश को संभाल नहीं पा रही है, तो नैतिकता के आधार पर उसे इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि देश की महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश के भले के लिए काम करती आई और काम करती रही। अगर महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो कांग्रेस आगे क्या आंदोलन करेगी? देखिए, बिल्कुल महंगाई, आप महंगाई को छोड़िए, हर लाइन पे जो है सिस्टम जो है भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया है। मोदी सरकार केवल रील बनाने में मशरूफ है और जगह जगह जाकर के रीलें बनाते हैं। मोदी जी अपने देश में देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है। तो यह महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो चोरी डकैती लूटपाट बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, गहन विचार विमर्श करना चाहिए। सर, यहाँ पर जो आज पुतला फूंका गया है सरकार का, ये किस विषय को लेकर फूंका गया है, इसका थोड़ा संक्षेप में हमें बताइए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, माननीय पीसीसी के अध्यक्ष गणेश देवदयाल जी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस पार्टी ने इस मोदी सरकार का और खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यहाँ पुतला दहन किया है। उसकी खास वजह यह है कि इस हिंदुस्तान को माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी के लिए और भुखमरी की तरफ बढ़ाना चाहती है। इस हिंदुस्तान का आम नागरिक, आम जनता का व्यक्ति इस महंगाई की मार से कमर तोड़ के रख दी है। आज की तारीख में गैस की देखिए आप कितनी बड़ी किल्लत है कि घर में हमारी माताएं बहनें जो कांग्रेस पार्टी में 450 और 500 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज 1500 2500 का सिलेंडर ले रहे हैं। जो व्यापारी प्रतिष्ठान हैं उनके कॉमर्शियल सिलेंडर जो कि अब 6-6 हज़ार रुपये का ब्लैक में लेकर उसकी महंगाई सिर्फ जनता के ऊपर पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज ये संकेत दिया है कि जाग जाओ, अपनी आंखें खोल लो माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सरकार, वरना ये कांग्रेस पार्टी आपकी आंखों में सुरमा लगाने का और कानों में तेल डालने का काम करेगी। अगर नहीं जागे तो इस हिंदुस्तान की जनता तुम्हें गद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। यही कांग्रेस पार्टी का आह्वान है। सर, आज यहाँ पर जो पुतला दहन किया गया है सरकार का, किस विषय को लेकर किया गया है, थोड़ा संक्षेप में हमें बताइए। आज हमने महानगर कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष अलका पाल जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस में बढ़ोतरी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र की सरकार का पुतला दहन किया है। उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो नौजवान विरोधी हो, जो किसान विरोधी हो और जो जनता विरोधी हो। जनता के हितों को अनदेखा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज कांग्रेसी कार्यकर्ता आम जनता के साथ सड़कों पर उतर चुका है।